नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। मानव जन्म में मिलना बहुत अच्छी बात है, ऊंची बात होती है। और मानव जन्म में भी धार्मिक परिवार में होना, धार्मिक माहौल में होना और अच्छी बात हो जाती है। धर्म के बारे में जानकारी मिल जाए और आदमी धर्म को स्वीकार भी कर ले, बाद में उसके कोई ऐसा कर्म का उदय हो और वह धर्म को छोड़ने की इच्छा कर लेता है और धर्म को छोड़कर भोग प्रधान जीवन शैली वाला बन जाता है, वह आदमी अभागा बन जाता है कि मिले हुए धर्म को छोड़ दिया। आदमी को अपना ये आस्था के रूप में धर्म है, नियम है, त्याग है। कई बार त्याग में तो थोड़ा बहुत कुछ मान लो अपवाद सेवन या दोष सेवन, अतिक्रमण भी कभी कभी कोई करना पड़ जाए, पर धर्म के प्रति आस्था नहीं छूटे। त्याग में तो ऐसा है कि मान लो आपके रात को 24 का नियम लिया हुआ है कि पानी भी नहीं पीऊंगा, उपवास है, आपको रात को पानी भी नहीं पीना, किंतु कोई शरीर में तकलीफ मान लो हो जाए और परिवार के लोगों का भी प्रेशर है कि इंजेक्शन ले लो, थोड़ी दवाई ले लो। अब थोड़ा परिवार का प्रेशर, थोड़ा खुद का भी मन हो जाए तो आदमी उपवास में भी मान लो इंजेक्शन है, दवाई है, ले लेता है। तो थोड़ा मान लो त्याग में अतिक्रमण दोष भी हो सकता है। हालांकि नहीं करे तो बहुत ही ऊंची बात है कि मैं तो नहीं लेना, मुझे तो जो भी होगा सो होगा। यह तो बहुत मनोबल की बात, कभी रात के मेरे त्याग है, उपवास है, अब होगा सो होगा, मुझे तो कुछ दवाई नहीं लेना। यह तो धर्म की दृष्टि से बहुत ही ऊंची बात है। मान लो फिर भी इंजेक्शन दवाई कुछ लेनी पड़ गई और बाद में भी उसका प्रायश्चित लेने की भावना है, ठीक है, इतना सा दोष सेवन हो गया, पर धर्म के प्रति आस्था भी, धर्म बढ़िया है, धर्म का रास्ता बढ़िया है, धर्म करना चाहिए। देव गुरु धर्म के प्रति हमारी आस्था है, वो एक बहुत बड़ी चीज है कि क्रियान्विति में, मजबूरी में और में कभी दोष भी सेवन करना पड़ जाए, पर आस्था में कमी नहीं कि आस्था मेरी है धर्म के प्रति, यह तो मजबूरी में सेवन करना पड़ रहा है। तो धर्म के प्रति आस्था, साथ में देव गुरु के प्रति आस्था, यह आस्था भी कोई छोड़ दे कि क्या पड़ा है धर्म में, वो बहुत भयंकर बात होती है। प्राप्त धर्म को जो छोड़ दे वो आदमी कैसा है, संस्कृत में एक जगह है, सूक्ति मुक्तावली ग्रंथ में बताया गया है। ते धतूर तरुम्ब पंक्ति भवने प्रोन्मूल्य कल्पद्रुमं चिन्तारत्नमपास्य काच सकलं स्वीकुर्वते ते जडाः विक्रीयद्विरदं गिरीन्द्रसदृशं
क्रीणन्ति ते रासभं ये लब्धं परिहृत्य धर्ममध्यमा धावन्ति भोगाशयः। कि एक आदमी है, उसके घर में मैदान में कल्प वृक्ष उगा हुआ था। कल्प वृक्ष का बहुत महत्व होता है। यौगलिक काल में वो कल्प वृक्ष की आशा इच्छा पूर्ति करने वाले, तो कल्प वृक्ष महत्वपूर्ण वृक्ष है। पर उस घर वाले परिवार वाले आदमी का जो मुखिया था परिवार का, मन में क्या आया, कल्प वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया और उसकी जगह धतूरे का पेड़ उगा लिया। तो कल्प वृक्ष को उखाड़ कर फेंकना और धतूरे का लगा लेना, ये निर्बुद्धिता की बात लगती है। एक दूसरा आदमी, उसको कहीं से चिंतामणि रत्न मिल गया। ये साहित्य में आती है बात, चिंतामणि रत्न कल्प वृक्ष और ये काम कुंभ काम धेनु। तो चिंतामणि रत्न मिल गया, कितनी महत्वपूर्ण चीज है संसार की दृष्टि से मान लें। तो वो आदमी क्या करता है, कोई कौवा आया क्राम क्राम करने लगा तो उसको उड़ाने के लिए चिंतामणि रत्न फेंक दिया। अब उसकी जगह गली में कोई कांच का टुकड़ा पड़ा था, वो लेकर के घर में रख लिया। चिंतामणि रत्न को फेंक कर कांच के टुकड़े को घर में रखना नासमझी की बात हो जाती है। एक तीसरा आदमी, उसके पास श्रेष्ठ हाथी था, बहुत ऊंचा हाथी। वह हाथी को बेच देता है और हाथी के बदले में गधा खरीद लेता है। तो हाथी को बेचकर गधा खरीदना सामान्यतया नादानी की सी बात हो सकती है। आचार्य कहते हैं ये मनुष्य जैसे अबुद्धिमान हैं, नासमझ हैं, वैसे ही जो आदमी धर्म को प्राप्त कर उसको जो छोड़ कर के अधर्म और भोगों की तरफ दौड़ते हैं, वे भी उन्हीं मनुष्यों की तरह नासमझ हैं, अबुद्धि हैं। तो मनुष्य जन्म मिलना, फिर धर्म का तत्व मिल जाना, ये देव गुरु धर्म कि अरहत मेरे देव हैं, बीतराग अरहत तीर्थंकर वे, जैसे भगवान महावीर हुए वे देव। शुद्ध साधु मेरे लिए गुरु हैं, जिन प्रज्ञप्त तत्व है मेरा धर्म है। तो यह तत्व प्राप्त हो जाए देव गुरु धर्म का, और जीवन में थोड़ी कोई कठिनाई आ गई और कठिनाई आई और आदमी सोचने लगा, अरे धर्म में क्या पड़ा है, इतने बरस हो गए धर्म करते करते, फिर भी कठिनाई आ गई, छोड़ो धर्म को, कुछ नहीं, छोड़ो सामायिक करना, छोड़ो महाराज के जाना, माला फेरना, ये गुरु धारणा सब छोड़ो, कुछ नहीं है। लगता है यह बड़ी नासमझी है। कठिनाई आ गई तो आ गई, कठिनाई आ गई धर्म को छोड़ दो, अभागापन है, नासमझी है, संभवतः गलत चिंतन है। गलत चिंतन क्यों है, गलत क्यों है कि देखिए कठिनाई आई है, उसका कारण क्या है? कठिनाई का मूल कारण हमारे पुराने कर्म है। वो उदय में आ गए,
अब वो पुराने कर्म हैं, भगवान महावीर को भी नहीं छोड़ा कर्मों ने, महावीर प्रभु को भी नहीं छोड़ा, तो हम तो उनके सामने कितने क्या आदमी हैं। बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनको भी कर्मों का फल भोगना पड़ा है। बुद्ध को भी कर्म का फल भोगना पड़ा, सनत कुमार चक्रवर्ती जैसे को भी भोगना पड़ा। कितना बड़ा चक्रवर्ती, कितना बड़ा आदमी, रोग शरीर में बीमारियां हो गई कि मेरे सामने कठिनाई आई है, वो मेरे पिछले कर्मों का योग उदय उदीरना कुछ भी हो सकता है। धर्म करूंगा उससे तो कर्म कटने की संभावना है, और कई कर्म हैं तो कट सकेंगे। दूसरी बात है कि यह व्यवहार में मान लूं कि मेरी परीक्षा का समय है कि मैं कितना मजबूत हूं धर्म में, कठिनाई में भी मैं धर्म के प्रति कितना आस्थावान हूं। कठिनाई क्या आएगी? मान लो आप गृहस्थ हैं, व्यापार में कठिनाई आ गई, व्यापार ठप हो गया, कर्जा हो गया, या तो यह कठिनाई आ गई, या बीमारी हो गई, दुर्घटना हो गई, किसी की एक दो की डेथ हो गई, ये कठिनाइयाँ आ गई, या कोई आपका अपमान हो गया, ऐसी कोई बात हो गई, घर में चोरी हो गई, धन चला गया, ऐसी विपत्तियां और तो क्या आएगी, ऐसी भौतिक विपत्तियां आ सकती है। तो इन भौतिक विपत्तियों के आने पर आदमी को धर्म की आस्था नहीं छोड़नी चाहिए कि धर्म तो मेरे साथ एकदम अभिन्न रहे। ये कठिनाइयाँ थोड़ा सा जीवन काल है, आ गई तो आ गई, पता नहीं आगे बहुत अच्छा भी कहीं मिल सकता है। तो भौतिक तकलीफें आने पर हमें धर्म को छोड़ने की भावना नहीं करनी चाहिए। हमारी साधु संस्था में भी मान लो साधुपन लिया, साधुपना आ गया, कितनी बढ़िया चीज मिल गई कि साधुपना मिल गया। साधुपने से बढ़िया वर्तमान दुनिया में और क्या चीज होगी, साधुपना अच्छा मिल जाए। अब मान लो कर्मों का योग है, जो भी है, कोई मोह कर्म का योग है, कोई कठिनाई आ गई बात है, साधुपना छोड़ दे, तो मैं तो सोचता हूँ बहुत बड़ी चीज को हार गए। साधुपना छोड़ दिया, घर चले गए और कहीं चले गए, संयम जीवन नहीं रहा, बहुत बहुत बढ़िया चीज आई हुई चली गई। अभाग्य है, वो अभागापन है कि साधुपना जैसी चीज आकर के भी चली जाए। तो साधु को तो चाहिए, थोड़ी कठिनाई है तो है कि मरूंगा तो संयम जीवन इसी जीवन में समाप्ति होगी, साधुपना तो नहीं छोड़ना है। छोटी मोटी कठिनाइयाँ आ जाए तो आ जाए, साधुपना जैसी चीज मेरी न चली जाए। आप लोग गृहस्थ हैं, मान लो कि श्रावकपना है, साधुपना तो खैर बहुत बड़ी चीज है, तो श्रावकपना भी एक अच्छी चीज है, सम्यक्त्व है, साथ में देश वृत्ति है, बहुत बढ़िया चीज है। आप राष्ट्रपति भी बन जाओ, कल्पना करो, 5 साल के लिए बन जाओ, 10 साल के लिए बन जाओ, कि हमेशा राष्ट्रपति बने रहोगे, ये प्रायः संभावना यूँ लोकतंत्र में कम है। राष्ट्रपति हमेशा नहीं रहे, आप केंद्र में सरकार में मंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ मान लो, तो क्या अंतिम श्वास तक प्रधानमंत्री रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे? पर श्रावकपना अंतिम श्वास तक आपका रह सकता है, उसको कोई हटाने वाला नहीं कि 5 साल हो गए हटो। श्रावकपना जिंदगी भर रह सकता है, अंतिम श्वास तक है। सम्यक्त्व तो आगे भी साथ में जा सकती है। तो श्रावकपना एक पदवी है, एक पदवी माना गया, श्रावक एक पदवीधर है, श्रावक व्यक्ति भी। तो यह पदवी मिल गई, और पदवी आपको मिले न मिले, श्रावक की पदवी अगर मिल गई है, बहुत बढ़िया पदवी मिल गई है।
तो आदमी यह सोचे राजनीति के पद हैं और हैं, वो तो ठीक है, समसामयिक है, वो भी सेवा के काम के हो सकते हैं, पर धर्म की दृष्टि से ये गृहस्थ के लिए श्रावकत्व का होना, श्रावकत्व भी बहुत निर्मल हो, अच्छे स्तर का हो, अपने नियम व्रत अच्छे लिए हुए हों, उनके पालन के प्रति भी जागरूकता, अरे भी मेरे नियम त्याग लिए हुए हैं। कई लोग बार बार त्याग लेते हैं, 1 साल का त्याग करा दो, जिंदगी भर का यह त्याग कराओ, यह बहुत बढ़िया बात है, तो त्याग लेकर के भूल मत जाना क्या त्याग लिए भूल गए। त्याग तो बहुत ले लिए, अब भूल गए क्या त्याग लिए, तो त्याग लिए वे याद रहे। या जैसे संत लोग नोट भी, ये नोट मेरे ये त्याग लिए हुए हैं तो मैं ध्यान रखूं, तो बढ़िया बात है। वरना त्याग ले तो लिए, अब लिखे तो थे नहीं, अब याद नहीं क्या क्या त्याग लिए थे, तो लिए हुए त्याग का पालन छूट जाए तो इसलिए त्याग जितने ले अपने सुरक्षित रखें, ये मेरे त्याग हैं, इनमें कहीं मुझे दोष न लगे, यह मेरी जागरूकता रहे। अब गृहस्थ है, मान लो पैसा तो आपको चाहिए, बिना पैसे गारहस्थ्य में कठिनाई है, तो पैसा चाहिए, तो पैसा कमाने में धोखाधड़ी नहीं करनी, यह मन में एक धोखा करके पैसा नहीं कमाना, किसी को ठगने का काम नहीं करना। आप उद्योगपति हैं, दुकानदार हैं, तो भाई सामान माल दे रहे हैं, हीरे पन्ने जो भी चीज़ें बेच रहे हैं, आपने दिखाया था वो तो दूसरा था और बाद में देने में थोड़ा घटिया सा दे दिया, ऐसा नहीं करना। धोखा किसी के साथ नहीं करना। पैसा ज़्यादा कमाने के लिए ग्राहक के साथ धोखा नहीं करना। ग्राहक भी ध्यान रखे कि मैं भी दुकानदार के साथ कोई धोखाधड़ी का प्रयास न करूं। तो दुकानदार और ग्राहक दोनों का संबंध है, दोनों ही किसी को भी धोखा देने का प्रयास न करें। तो ये धम्मेनम वृत्तिम यानी आजीविका वृत्ति धंधा है, उसमें भी धर्म रहे। धर्म एक तो धर्मस्थान में किया जाता है, जैसे सामायिक है, पौषध है, और है, उपासना है, ये धर्मस्थान में भी किए जा सकते हैं कि एक सामायिक ले ली, एक मुहूर्त तक का अपनी साधना, पौषध ले लिया, अहोरात्र जितना भी वो हो गया। अब कर्मस्थान में धर्म, दुकान में भी मैं ईमानदारी रखूं, इस रूप में पाप से बचने का प्रयास। तो जहाँ जाए वहाँ साथ में धर्म रहे कि आदमी भी, मैं जहाँ तक हो सके झूठी बात किसी के बारे में भी न बोलूं। भी सही बात तो ठीक है, झूठी बात किसी के बारे में नहीं बोलना। मेरी जबान से जितना संभव हो सके मैं झूठी बातें नहीं करूं। यह कितना बड़ा एक धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण संकल्प हो सकता है। पराई चीज को मैं हथियाने का प्रयास नहीं करूं, बहुत अच्छी भावना, अच्छा संकल्प हो सकता है। तो इस रूप में धर्मस्थान का धर्म और कर्मस्थान का धर्म, जीवन व्यवहार का धर्म, आचार्य श्री तुलसी ने जो अनुव्रत आंदोलन की बात बताई वो जीवन व्यवहार का धर्म है और कर्मस्थान का वो धर्म है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। अब प्रेक्षा ध्यान है भी 5 मिनट का भी टाइम है आपके पास, 5 मिनट भी ध्यान कर ले, शरीर को शिथिल करो, श्वास को लंबा कर लो, नमो सिद्धानम का साथ में जप जोड़ दो, 5 मिनट भी हम ध्यान का जप का यूँ प्रयोग कर सकते हैं। भी मेरा 5 मिनट तो शुभ योग में बीते। तो यूँ कभी स्टेशन पर बैठे हैं, अभी ट्रेन में तो देरी है, तो टाइम है तो थोड़ा जप कर लो, अपना समय का बढ़िया उपयोग कर लो, शुभ चिंतन शुभ विचार भावधारा मेरी रहे। तो यूँ हम क्षण क्षण, जितना आप गृहस्थ हैं
संसार के काम भी मान लो आपको करने हो सकते हैं, वो भी जिम्मेवारी हो सकती है। ये परिवार की जिम्मेवारी है, बच्चों की जिम्मेवारी है, बच्चों की शादियां करना वो भी जिम्मेवारी है। तो ये आपकी जिम्मेवारी है, उनसे भी आप कैसे दूर हों। तो ठीक है, जिम्मेवारी निभानी है, पर साथ में मैं धर्म को भी भूलूं नहीं। और भी टाइम तो मिलता है, अगर मुझे सामायिक है और है, स्वाध्याय है, त्याग, नियम, प्रत्याख्यान कि सामायिक करने में तो मान लो टाइम हो तो करेंगे, त्याग प्रत्याख्यान करने में भी भोजन कर लिया, अब 3-4 घंटे का त्याग कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप अपना संसार का काम भी करो तो त्याग 3-4 घंटा मुझे तीनों आरों का त्याग है। यह थोड़ा एक धर्म का प्रयोग साथ में हो गया। अब रात को है भी, रात को मान लो खाना था तो खा लिया 9 बजे 10 बजे, अब तो त्याग कर दूं, अब क्या जरूरत है, विशेष स्थिति के सिवाय अब मुझे त्याग है। तो ये छोटा छोटा धर्म का रूप है, भी त्याग करते रहो। तो यूँ मानव जीवन जो हमें मिला है, साधुओं का तो जीवन बहुत ऊंचा होना ही चाहिए। उनके तो सर्व सावध्य योग के त्याग, जिंदगी भर के हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि ये पाप हैं, जिंदगी भर के साधु के त्याग हैं। तो वो तो बहुत बढ़िया बात है कि साधु जितनी अहिंसा गृहस्थ ने भी पाल सके, कि साधु महाव्रतधारी तो गृहस्थ उतना नहीं तो अनुव्रतधारी बन सकता है। और कभी साधुओं की साधना में सहयोगी हम जितने बन सके, कि हम तो गृहस्थ हैं, आरंभ समारंभ होता है, हम साधुओं के सहयोगी साधना में कितने बन सके। कि गृहस्थ सोचता है भी कि मेरे घर में तो खाना भी बनता है, इतने लोगों का खाना है, साधु साध्वियाँ आ जाएं तो उनको हम कुछ दान दे दें, तो हमारे लिए जो बना भोजन है उसका कुछ हिस्सा साधु के पात्र में चला जाए, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाए। हमारे घर में कपड़ा सहज में आया हुआ है, साधु साधियाँ कोई सफ़ेद कपड़ा वो ले लें तो हमारा कुछ यह कपड़ा एक साधुओं के काम आ जाए। कि स्थान है, मकान, हमारे बड़ा मकान है, बहुत ऊपर नीचे इतनी जगह है, एक तल्ला पूरा खाली कर सकते हैं, तो साधु साधियाँ महीना 1.5 महीना कोई रहें, बहुत अच्छी बात है। हमारे मकान में चारित्रात्माओं का प्रवास हो जाए। तो यूँ साधु संयमियों की साधना में दवाई पानी, हमारे तो दवाइयाँ भी, दवाई की दुकान है हमारे, तो जितनी बहरा सकें साधु साधियों को भी दवाई भी हमारे यहाँ से ले लो। और कोई चिकित्सक है भी, मैं तो बिना कोई चार्ज, बिना पैसे, मैं तो कोई देखना हो करना हो बिना पैसे मैं तो देख देता हूँ। यह भी सेवा है कि साधु साधियों को देखना है, देख देता हूँ, बिना कोई पैसा लेना और बिना एकदम चार्ज के। चारित्रात्मा संयमी, इनके से क्या पैसा मांगना, ऐसे ही यह भी एक सेवा हो सकती। तो गृहस्थ भी कि संयमियों की साधना में जितने हम सहयोगी बन सके, और अपने खुद के जीवन में जितना त्याग संयम, अब तपस्या है भाई कि उपवास तो मैं कर सकता हूँ, तो महीने में 1 2 3 जितने कर सकूँ उपवास करता रहूँ, मेरी ज़्यादा कठिनाई तो है नहीं उपवास में। ठीक है, लंबी तपस्या मान लो मेरे सूट नहीं, उपवास बेला सामान्य तपस्या। अब तेले हैं 13-14 पूनम करने वालों ने कितने तेले भी कर सकते हैं, तो इतने तो करें। तो जो आदमी कर सके उससे थोड़ा और आगे बढ़ने की भावना चेष्टा करे, इतना तो कर ही सकता हूँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ, देखूँ कितना कर सकता हूँ। तो अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर जितना हम धर्म साधना कर सकें वो करने का प्रयास करें। तो धर्म ऐसी चीज है, दुनिया में कुछ भी भौतिक चीज़ें मिल जाएं, वो मान लें इस जीवन काल तक की अधिक से अधिक, धर्म तो आगे भी हमारे काम आ सकेगा। तो हमारे मन में यह धर्म के प्रति आस्था, श्रद्धा वो मजबूत रहे कि नहीं, धर्म नहीं छोड़ना, धर्म मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। वो आस्था देव गुरु धर्म अध्यात्म, आत्मा का कल्याण, आत्मा की शुद्धि,
ये जो धर्म है, वैसे हम जैन धर्म में हैं तो भी हमारा जैन धर्म है, इधर हमारा ये तेरा पंथ है, तो जैन धर्म के सिद्धांत अहिंसा का है, संयम का है, तब की बात है, समता की बात है कि ये तत्व हैं, मैं इनसे अपने आप को भावित करने का प्रयास करता रहूं। और ये शास्त्रों की ओर की बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो शास्त्रों की बातों से भी हमें एक संबल, एक प्रेरणा, एक मजबूती मिल सकती। शास्त्रों में कितनी अच्छी बातें हैं, उनको सुन सुनकर हम अपने जीवन में मजबूती धर्म के प्रति धारण कर सकते हैं। तो आप लोग इतनी संख्या में यहाँ अभी उपस्थित हैं और ये प्रेक्षा विश्व भारती जो भी सारा आसपास का जो भी कैंपस स्थान है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। भी एक धर्म के माहौल में इतने लंबे कई 3 महीना 4 महीना 2 महीना के लक्ष्य बना करके यहाँ रहने वाले, तो कितना धर्म का माहौल, साधु साध्वियाँ और यहाँ हैं, समणियाँ भी अभी हैं। इधर अपना बस स्वाध्याय करो, सामायिक कर लो, पोसा कर लो, उपवास कर लो, पर दिन रात और विशेष क्या काम। आजकल थोड़ा बहुत काम फ़ोन से हो जाता होगा, अभी कहीं थोड़ा बहुत करना तो फ़ोन से कर लो, कभी चले जाओ। तो यह धर्म का जो यह माहौल है, चतुर्मास का समय है और यहाँ रहने वाले लोग हैं, बहुत बढ़िया बात है। भी घर परिवार को मानो थोड़ा छोड़ कर यहाँ रह रहे हैं, घर का बंगला छोड़ कर यहाँ रह रहे हैं कि धर्म में हमारा समय बीते। तो ये गुरुकुलवास में यहाँ रहना, चतुर्मास में लाभ उठाना, एक तरह के साधक साधिकाओं का सा माहौल, साधक साधिका, एक आश्रम में भी साधक साधिकाएँ लोग जैसे ऐसे सामाजिक संबर तपस्या, कोई पोसा करता है, कोई उपवास, कोई तपस्या ज़्यादा, साधु साधियों का संपर्क, प्रवचन श्रवण और बखान, क्लास आदि आदि है, तो कितना धर्म का माहौल है। तो इस माहौल का, इस चतुर्मास के समय का साधु साधियाँ तो खैर पूजनीय होते हैं, उनके आसपास रहना कि श्रमणोपासक, श्रमणों की उपासना करने वाला वो श्रमणोपासक होता है। तो श्रावक श्राविकाएँ भी यूँ शास्त्र में तो आता है, कई श्रावक लोग ये तो के साधुओं के माता पिता के समान होते हैं, कि श्रावक हैं अम्मा माता पिता के समान है, वो साधुओं की चिंता करने वाले भी संत लोग हैं। जैसे उदाहरण के लिए कभी हमारे गांव में संत लोग हैं, आज तो वर्षा आ रही है, उनको आहार मिला या नहीं मिला, सुबह से वर्षा हो रही है, आहार मिला या नहीं। हमारा घर है तो निकट, ठिकाने के निकट ही है, पर वर्षा आ रही है तो अभी तक संत आ नहीं सके। 10 बज गए, 10:30 सुबह सूर्योदय से पहले वर्षा शुरू हुई, अब तक रुकी नहीं, तो अभी संत आए ही नहीं गोचरी। तो वर्षा है तो वो आ नहीं सकते, तो सोचते हैं भी देखो हमारे घर में खाना तो बना हुआ है, भी बना हुआ है ही, हम थोड़ी देर और भावना भाते हैं भी संत आ जाएं तो खुद भी थोड़े भूखे रहते हैं भी हम अभी खा लेंगे फिर क्या बहराएंगे, अभी और ठहरो, अगर संत आ जाएं तो पहले बहरा दें फिर हम देख। ये क्यों चिंता कि भी साधु गांव में हैं तो वर्षा है तो उनको फिर कैसे क्या होगा, ये साधुओं की चिंता है। और साधु है, मान लो लगा कि यह साधु थोड़ा मन कमज़ोर हो गया इस साधु का, तो श्रावक उसको समझा कि मेरा संयम रत्न मिला हुआ है, इसको छोड़ने का कभी मत सोचना, कोई तकलीफ हो तो बताओ हमको, हम जो सहयोग कर उसके हम सहयोग करें आपका, संयम रत्न में कमजोरी मत लाना। यूँ जो बुजुर्ग हैं और हैं वे छोटे और साधुओं को समझा करके वापस उनको भी मजबूत बना के संयम में स्थिर रखें। ये माता पिता का साथ भी साधुओं को भी हम कई मन में उनके विचलित हो गया मन, उनको कैसे मजबूत कर दे। और कोई श्रावक के पास ज्ञान है, छोटा साधु इतना उसके पास तो ज्ञान है नहीं, तो श्रावक तो बड़ा जानकार है, तो श्रावक साधु को थोड़ी बातें तत्व ज्ञान और की बातें बता करके साधु का ज्ञान बढ़ाने का भी है कि श्रावक को तो कई चीज़ें याद है, छोटा संत है, रात बताओ आपको क्या याद है, मुझे सुनाओ कोई चीज़ याद है, 25 बोल
तत्व चर्चा मैं सुन लूँ आपका कैसे है। तो ऐसे श्रावक कई माता पिता के तुल्य साधुओं के हो, तो उतनी अर्हता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो माता पिता की भी योग्यता होनी चाहिए, तब माता पिता के समान है। वो योग्यता नहीं है तो बस कोई थोड़ी बात देखी, अमुक साधु ने बाजार में गया कि नहीं, वो साधु ने ऐसा कर दिया ऐसा दिया, उसने यह गलती कर दी तो बाजार में फैला दिया, इधर उधर व्हाट्सएप में और में भी गलती मान लो हो भी गई है, उस साधु खुद से बात कर लो, उसके अधिकारी संत से बात कर लो और कर लो, उसको समझाने की चेष्टा कर लो। तो वो तो किया नहीं, उसको तो कुछ बताया नहीं, थोड़ा देखा और वो इधर उधर मान लो, तो वो फिर माता पिता के योग्यता वाला कहलाना मुश्किल है। तो जो हितैषी हो, माता पिता अपने संतान के हित की सोचने वाला, चिंता करने वाला कि इसका कैसे विकास, पढ़ाई लिखाई सब काम, तो वो माता पिता जो संतान की चिंता करते हैं, उसके हित के लिए ध्यान देते हैं, तब वे माता पिता कहलाने के लायक हैं वास्तव में। इसी तरह जो साधुओं की भी वत्सलता से गोचरी पाणी उनके हित की उनके चिंताएं करते हैं, तो अब रास्ते में भी महाराज आ रहे हैं, थोड़ा हम रास्ते में साथ में रह जाएं, सेवा कर लें। ये चिंता भी इतना उजड़ सा रास्ता है, संतों का सिंगाड़ा है, साधियों का सिंगाड़ा है, उनके साथ कोई है कि नहीं कि हम रह जाएं 5 दिन 10 दिन सेवा कर लें। ये चिंता, ये एक तरह से वो बड़प्पन, यानी कि माता पिता जैसे चिंता करें वैसे चिंता करने वाला। तो यूँ श्रावक जीवन है बहुत अच्छा है, भी गृहस्थ जीवन में भी धर्म है, धर्म संग में जो साधु साध्वियाँ हैं और हैं, और समाज की भी चिंता भी, समाज में भी एक भी कि समाज में भी कोई मान लो धर्म के अनुकूल नहीं है, कब पर्यूषण संवत्सरी आ रहा है तो भाई इतने बड़े शहर में परिवार हैं, इतने परिवार हैं, पर्यूषण में कोई धर्म ध्यान करते हो या नहीं, उपवास करते हो या नहीं संवत्सरी का, तो यह थोड़ी उनको प्रेरणा दें कि भी संवत्सरी पर्यूषणा आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखना, हो सके तो साधु साधियों के वहाँ दर्शन करो, व्याख्यान सुनो, प्रतिक्रमण करो। तो यह धार्मिक सामाजिक भी विषय आप गृहस्थों का, इधर धार्मिक विषय है, तो यूँ समाज का भी ध्यान रखना। समाज के मुखिया पदाधिकारी संस्थाओं के बड़े बड़े हैं, तो वे बड़े क्यों हैं, चिंता करें, ध्यान दें, हित करें तो वो बड़े हैं। वो कुछ नहीं करे तो पद पर भले हैं, पर वो दायित्व के साथ नहीं व्यवहार कर रहे हैं, तो पद पर आकर भी ज़्यादा लाभ नहीं होता। पद पर आया है तो दायित्व को निभाए तो पद पर आना उपहार है, वरना आना भार मान लो। पद ले लिया काम करते नहीं, तो पद पर चाहे राजनीति में आए, चाहे समाज में आए, या चाहे धर्म शासन में आए, जो भी जिम्मेवारी पर पद पर है अपनी जिम्मेवारी का ध्यान दे। कभी खाना पीना भी छोड़ना पड़े भी, अभी तो यह काम आ गया, तो यह जिम्मेवारी लगा रखना और अपनी आत्मा के लिए जागरूक रहना। अब धर्म, ध्यान, साधना, अध्यात्म, मेरी आत्मा अच्छी रहे, यह सब हमारे जीवन में रहे तो हमारा मानव जीवन एक सार्थक हो सकता है।